साथियों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की सेना में अब सिर्फ टैंक, मिसाइल और ड्रोन ही नहीं बल्कि आसमान का असली शिकारी भी शामिल हो चुका है। जी हां दोस्तों, अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए चीलों को मैदान में उतार रहा है और यह कोई फिल्मी सीन नहीं दोस्तों, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर की बेहद चालाक चाल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत को यह अनोखा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे कौन सा छुपा खतरा है और कैसे यह रणनीति आने वाले समय में देश की सुरक्षा को एक नई ढाल बना सकती है। असल में अब जंग सिर्फ जमीन या बॉर्डर तक सीमित नहीं रही दोस्तों, लड़ाई अब आसमान में शिफ्ट हो चुकी है। छोटे छोटे ड्रोन जो रडार की नजर से बच जाते हैं, रात के अंधेरे में चुपचाप सीमा पार करते हैं और दुश्मन तक ऐसी खुफिया जानकारी पहुंचाते हैं जिससे बड़े हमलों की नींव रखी जाती है। भारत इस खतरे को बहुत करीब से महसूस कर चुका है। साल 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक एक बड़ा चेतावनी संकेत था। पहली बार देश को एहसास हुआ कि भविष्य की जंग ड्रोन वॉरफेयर पर टिकी होगी। जांच में साफ हुआ कि ड्रोन अब खिलौना नहीं रहे, इन्हें जासूसी, हथियार पहुंचाने और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान जैसे देश इस तकनीक का गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर इन खामोश ड्रोन को रोका कैसे जाए? क्या हर छोटे ड्रोन पर मिसाइल दागी जाएगी, जो महंगा भी है और बेकार भी, जामर भी हर हालत में काम नहीं आते? तभी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुश्मन की टेक्नोलॉजी का जवाब प्रकृति की ताकत से देने का फैसला, और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है आसमान के सबसे खतरनाक शिकारी की, यानी कि चील की। एक ऐसा पक्षी जिसकी नजर ऊंचाई से जमीन पर रेंगती छोटी सी हलचल तक पकड़ लेती है, जिसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार शिकार पंजों में आ जाए तो बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और जिसकी रफ्तार ड्रोन जैसे टारगेट को भी मात दे देती है। भारत ने समझ लिया है कि जहां मशीनें धोखा दे सकती हैं, वहां प्रकृति कभी फेल नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कभी सेना में डॉग स्क्वाड को शामिल करने पर सवाल उठे थे, लोग हंसे थे, लेकिन आज वही डॉग स्क्वाड बिना आवाज के बम ढूंढ लाते हैं, आतंकियों को पहचानते हैं और जानवरों की जान बचाते हैं। अब उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ईगल्स को सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस खास यूनिट का नाम रखा गया है गरुड़ स्क्वाड, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। शुरुआत में इन चील्स को वीआईपी और बीबीआईपी मूवमेंट्स के दौरान तैनात किया गया था, जहां इनका काम था आसमान में मंडरा रहे किसी भी संदिग्ध ड्रोन को तुरंत खत्म करना, और नतीजे हैरान करने वाले थे दोस्तों। ईगल्स ने बिना किसी शोर और टेक्नोलॉजी के सहारे से हवा में ही ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया। यही कारण है कि अब इन्हें देश के बड़े सुरक्षा नेटवर्क में शामिल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि यह मिशन सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ईगल्स को ट्रेन करना किसी मशीन में कोड डालने से आसान नहीं होता। यह एक जीव है जिसकी अपनी सोच है, अपना स्वभाव है, अपनी सीमाएं भी हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत बेहद बेसिक लेवल से होती है। सबसे पहले इन्हें इंसानों के बीच सहज बनाया जाता है, ताकि वे सैनिकों से डरे नहीं बल्कि उन पर भरोसा करें। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें ड्रोन से रूबरू कराया जाता है, पहले धीमे ड्रोन, फिर तेज और ज्यादा चालाक टारगेट। हर ईगल्स का सीखने का तरीका अलग होता है, कोई जल्दी माहिर हो जाता है तो किसी को वक्त लगता है, जैसे इंसानों की तरह। इसलिए ट्रेनर्स को जबरदस्त धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ईगल्स को डरा सकती है। इनकी फिटनेस, आराम और खान पान पर खास नजर रखी जाती है, क्योंकि थका हुआ ईगल उतना ही बेकार हो जाता है जितना खराब हथियार। और यही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान कई मुश्किलें भी सामने आती हैं। कई बार ईगल्स का ध्यान भटक जाता है, कभी आसमान में उड़ते किसी और पक्षी से तो कभी जमीन पर हलचल से। यही वजह है कि हर ईगल्स इस खास यूनिट तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो पहुंचता है वह दुश्मन के ड्रोन के लिए सीधा खतरा बन जाता है। दुनिया के कई देश पहले ही इस रणनीति को अपना चुके हैं, जैसे नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने ईगल्स को एंट्री ड्रोन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसे हाईटेक खतरे का लोटेक लेकिन बेहद कारगर जवाब माना है। अब भारत भी इसी मॉडल को अपने हिसाब से और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक नई सोच का संकेत है, जहां भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि खतरे से पहले तैयारी करता है। ड्रोन वॉरफेयर के बढ़ते खतरे के बीच ईगल्स को शामिल करना साफ दिखाता है कि भारतीय सेना आने वाले युद्धों के लिए
खुद को नए अंदाज में ढाल रही है और यह फैसला किसी एक्सपेरिमेंट से ज्यादा भविष्य की जंग की दिशा का साफ इशारा है। क्या आपने सोचा है जब दुश्मन बिना आवाज के आसमान से हमला करे तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? आज हालात ऐसे हैं कि छोटे छोटे ड्रोन सीमाओं को चुपचाप पार कर रहे हैं, कहीं हथियार गिराए जा रहे हैं तो कहीं नशीले पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। हर खतरे का जवाब मशीन से नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत से भी दिया जाएगा। साथियों, चील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें किसी सिग्नल, रेडियो, वेब या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। दुश्मन उन्हें ना तो जैम कर सकता है, ना हैक कर सकता है और ना गुमराह कर सकता है। यही वजह है कि इन्हें ड्रोन के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। जहां ड्रोन कैमरों और सेंसर पर निर्भर करता है, वहीं ईगल अपनी आंखों से काम करता है और उसकी नजर इंसान से कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। वह सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से भी जमीन या हवा में मौजूद छोटे छोटे टारगेट को पहचान सकते हैं। ड्रोन की हल्की सी हरकत भी उसकी नजर से नहीं बचती। जैसे ही टारगेट दिखता है, ईगल बिना किसी आवाज के बिजली की रफ्तार से हमला करता है और अपने मजबूत पंजों में ड्रोन को हवा में ही जकड़ लेता है। भारत के लिए यह रणनीति इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि सीमाओं पर ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराने, रेकी करने और आतंकियों तक सामान पहुंचाने का काम हो रहा है। खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर सेक्टर में यह खतरा बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे हालात में ईगल्स को सेना और सुरक्षा बलों के साथ जोड़ना सुरक्षा में एक नई परत जोड़ना जैसा होता है। साथियों, और सबसे अहम बात, इनकी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि यह किसी आम इंसान या जानवर को नुकसान ना पहुंचाए। इन्हें सिर्फ उड़ती हुई मशीनों को पहचान कर उन पर हमला करने की आदत डाली जाती है। ट्रेनर्स ड्रोन को इस तरह पेश करते हैं कि ईगल्स के दिमाग में साफ बैठ जाए उसका असली निशाना कौन है। लेकिन असली सच्चाई यह है, ईगल्स को तैयार करना कोई महीनों का काम नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा होता है। हर ईगल को मैदान में उतारने से पहले कई कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग आज भी सवाल उठाते हैं, क्या यह तरीका वाकई सुरक्षित है? लेकिन सेना कोई भी कदम बिना हर पहलू को परखे नहीं उठाती। डॉग स्क्वाड के समय भी यही सवाल उठे थे और आज वही यूनिट जवानों की जान बचा रही है। ठीक उसी तरह ईगल स्क्वाड भी भविष्य में सुरक्षा का एक खामोश लेकिन घातक हथियार बन सकता है, जो तेज है, सटीक है और दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देते। और बार कहां से हुआ? दुनिया के कई देश पहले ही मान चुके हैं कि हर खतरे का जवाब महंगी मिसाइल नहीं होती। नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देश ईगल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और इसे सस्ता, असरदार और भरोसेमंद तरीका मानते हैं। भारत अब इसी रणनीति को अपने हिसाब से और ज्यादा मजबूत बना रहा है। आखिर में साफ है, ईगल्स को सेना में शामिल करना सिर्फ एक नई यूनिट बनाना नहीं बल्कि भारत की बदलती सैन्य सोच का संकेत है, जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रकृति और रणनीति का मेल दिखता है। आने वाले समय में जब दुश्मन ड्रोन भेजेगा तो शायद उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आसमान से उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही दिशा में है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।